माहौल कैसा हो गया भैया। भैया गलत बात है, गलत बात है भैया, गलत बात है। माइक नहीं छूना बिल्कुल, दोबारा नहीं करना, माइक नहीं छूना बिल्कुल। आराम से आराम से आराम से भैया 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 प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान। भैया 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 आराम से आराम से आराम से। शिक्षा एक स्कूल देख लो, इंडिया को नंबर 1 केजरीवाल ही बना सकता है। साफ सफाई देख लो, केजरीवाल इज द बेस्ट नेता। केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। ये बोल रहे मोदी जी प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारे देश तो महंगाई भी तो कितनी बढ़ रही है, ये तो देखो ना आप। भैया पब्लिक है तो पब्लिक देखो ये बात नहीं, गैस कितनी महंगी हो रही है। मोदी को देखो ना भाई, बाहर देश में देखो ना चाहिए। भैया जी नमस्ते, आप बताइए कि मोदी जी का कामकाज से खुश है, बदलने वाले हैं या इस बार सरकार बदलने वाले वापिस होंगे? सरकार तो मोदी जी की आएगी। किस मुद्दे पे लाने वाले हैं? मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पे आएगी। हाँ, विकास में क्या क्या हुआ है? विकास में हाईवे बने हैं और आपके मेट्रो ट्रेन बनी है और भी बहुत विकास हुए हैं। जो 2 काम आपको प्रभावित हुए हैं जिससे मोदी जी से बहुत ज्यादा? मोदी जी के 2 काम सबसे बढ़िया, 370 धारा और राम मंदिर। ये 2 काम है। राम मंदिर का तो जो फैसला है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जी। 370 का तो चलो मैं मान लेती हूँ, एक मुद्दा आपने बता दिया, और बताइए। मैडम मोदी जैसा लीडर कभी किसी को नहीं मिलेगा हमारे देश में। अच्छा, हाँ जी, क्यों पसंद है भाई? पसंद है। नहीं वही जानना चाहती हूँ, पसंद तो है, आपने बता दिया, क्यों पसंद पहले है? देश देख लो, पहले देश हमारा कैसा था और अब देखो हम पहले हमारी में- बहन बेटियों के लिए कितना सुरक्षा है। कहाँ सुरक्षित है भाई, आप बता दो। एनसीआरबी का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए कितना सुरक्षित ये है। है मोदी जैसा लीडर कोई टक्कर में है मोदी का। आप बता ना, असुरक्षित है तो कहाँ है? महंगाई भाई क्या तो है? महंगाई भी तो कितनी बढ़ रही है, ये तो देखो ना आप। भैया पब्लिक है तो पब्लिक देखो ना। ये बात नहीं, गैस कितनी महंगी हो रही है। मोदी को देखो ना भाई, बाहर देश में देखो तो ना चाहिए। अरे खाने रोटी भी तो, भाई लीडर का मानता हूँ विकास हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ मानता हूँ, लेकिन एक बात सुनो तो सही आप, कि भाई चलने के लिए रोटी भी तो चाहिए है। मोदी जैसा लीडर कोई नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान मत बोलो, देश की बात। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात ही मत बोलो, आप ये बोलो, एक मिनट, देश की बात बोलो। अच्छा भैया इधर आओ, इधर आओ। इन्होंने बोला मैं प्राउड फील होता है देश की बात करो। चलो दो काम बता दो। हमको अपने देश में हुआ कि हमारे देश आगे बढ़ा। अरे और मेरे वो मोदी कर रहे भाई हैं। 2 काम बता दो, मैं चली जाऊँ। राम मंदिर बनाया मोदी ने, 370 हटाया, और वहाँ देखो और आर्मी के लिए देखो कितना अच्छा करा। पहले कैसा था, पहले उनको अलाउड नहीं थी गोली की, अब देखो क्या बोलते हैं। सुनो, जब मोदी जी नहीं थी ना, 65 में भी जीते थे, कारगिल का युद्ध भी जीते थे हमारे। कारगिल युद्ध में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर तो बीजेपी थी ना। बीजेपी हो कांग्रेस हो, बात नहीं, हमारी इंडियन आर्मी की बात हो रहा है। तो इंडियन आर्मी पहले भी मजबूत थे, अभी भी मजबूत है। फिर पहले अलाउड नहीं था उनको, गोली मारना अलाउड था, नहीं था ना, अब है। अच्छा अब है। अच्छा, मोदी जैसा लीडर कोई नहीं है। अच्छा। ग्रेट 1 नंबर। और बाहर देशों में और क्या देखो काम? नाम है मोदी का। गरीबी में हमारे देश कितना नंबर? गरीब कोई नहीं है गरीबी में मैडम, हमारे जिसके पास देश 2 हाथ है, जो पैर है, उसके पास कोई नेपाल से ऊपर है ओनली। गरीबी में हमारा देश नेपाल से ऊपर है ओनली। और मोदी जब से आया 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया मोदी जी ने, किसको मिला 2 करोड़ नौकरी? केजरीवाल इज द बेस्ट नेता। केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। ये बोल रहे मोदी जी प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारे देश के पीएम है, लेकिन जो वादे पूरे वो केजरीवाल करता है। केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। केजरीवाल शिक्षा पे ध्यान देता है, कॉलेज पे ध्यान देता है, हॉस्पिटल पे ध्यान देता है। देश को किसकी जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। जब शिक्षा होगी तभी तो देश उन्नति करेगा। देश की जीडीपी देखो कहाँ जा रही है। महंगाई तो छोड़ो, महंगाई तो अलग मुद्दा है, वो तो जैसा चलता है वैसा होता है। लेकिन भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मोदी जी के राज्य में अभी तक जो सबसे ज्यादा स्थिति देश की खराब है वो मोदी जी के राज्य में। और हमको तो मोदी जी ग्रेट 1 लगते हैं भाई। योगी मोदी जी क्या काम करते हैं? 3000 करोड़ लगाते हैं मूर्ति में। अगर वही 3000 करोड़ किसी हॉस्पिटल में लगा दें, किसी मायावती सुनो, इसी वजह से मायावती को जनता ने हटा दिया ना भैया, जो सत्ता में। अच्छा भाई एक मिनट रुक जाओ। मैं ये जानने के लिए आई हूँ, प्रधानमंत्री क्या आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल हल्के आ रहा है, गुजरात में भी आ चुका है। इसके बाद तो हर पार्टी तैयारी आ चुका है केजरीवाल। अब यूपी में नंबर है केजरीवाल का। मेरा वोट वही जानना केजरीवाल चाहती को। हूँ कि किस मुद्दे पे आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं? केजरीवाल शिक्षा एक स्कूल देख लो, इंडिया को नंबर 1 केजरीवाल ही बना सकता है। साफ सफाई देख लो। हाँ, और केजरीवाल वादे पूरे करता है। इन्होंने दल बदल दिया है, अभी कह रहे थे मोदी जी, अभी कह रहे लिख के देता हूँ, लिख के। मोदी केजरीवाल मैम
यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी तो विकसित होंगे, ना कि देशभक्ति से घुसे अंधभक्ति से होंगे। अच्छा ठीक है। और नया चेहरा कोई है? नया चेहरा? हाँ जी भैया, मेरा कौन सा चैनल है तुम्हारा? मेरे नाम से है। कौन से चैनल पे आएगा मैडम? ये कौन से चैनल पे आएगा? बताती हूँ, जून मैसी के नाम से मेरी चैनल है, उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर नया चेहरा मैं ढूंढ रही हूँ, नया चेहरा। अच्छा, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे भैया, ऐसे ओपिनियन लेना चाहती हूँ मैं। मुस्कुरा के बोलो तो भैया बड़े नाराज हो जाते हैं, मुस्कुरा के क्वेश्चन करें, क्योंकि आम पब्लिक होते हैं। अगर मैं एग्रेसिव होकर बात करूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा। तो मैं ये जानने के लिए आई थी, आपका अधिकार है। हाँ, मैं ये जानने के लिए आई थी कि अब प्रधानमंत्री जी का कामकाज से खुश है? मोदी जी वापिस आएंगे, इस बार बदलने वाले हैं? या तो आप आ जाइए, खड़े हो जाइए, उनसे बात हो गई, कीजिए। आप बताइए। मोदी जी के काम से हम किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, यानी कि आप वापिस देखना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, किस मुद्दे पे आपको पसंद है मोदी जी? मुद्दे के लिए देखिए, सबसे पहले ही लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं किया। एक सबसे पहली चीज कॉमन सेंस, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। घर में 5 बेटे हैं, घर की स्थिति खराब है। काम बताइए आप, एग्जाम्पल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। सर, इतना टाइम नहीं होता, मुझे 2 नहीं काम होता बता तो दीजिए। तो फिर बात कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, खत्म करिए। काम गिनवाइए, काम गिनवाइए। वो मैं काम गिनवा दूंगा, गिनवाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि घर में 5 बेटे हैं, घर की स्थिति खराब है, उसको सुधारने के लिए 1-2 साल का समय लगेगा ना। 8 साल हो गए सर। कोई 1947 से लेके लगभग 70 साल कांग्रेस ने कौन सा विकास किया? आज राहुल जी कहते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है जी। भारत का तो विभाजन आप ही ने किया, आप ही ने पाकिस्तान बनाया, आप ही ने अफगानिस्तान बनाया, आप ही ने 370 बनाई। अच्छा, ये बताइए, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है, चलिए, पुरानी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तो जो प्राइवेट कर रहे हैं वो किसने किया? ये सवालों का जवाब दीजिए, फिर बोलेगा। प्राइवेट जो करा है वो किसने किया है? उसके लिए समय लगेगा। कहते हैं ना कि कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, कथनी और करनी बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है जी। हर चीज के लिए किसी न किसी चीज को पटरी पे लाने के लिए टाइम और समय तो लगता है। मोदी सरकार कब कहती है, मोदी सरकार कब कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है जी। तो आप कोऑपरेट करिए। आज आप कहते हैं ना, तो मैं चलता हूँ, आप बोलिए कहाँ चलते हैं? आप चलिए जाफराबाद, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जाफराबाद चलिए। कम से कम हर दुकान वाले की पर डे की इनकम लाख से 50,000 रुपए पर डे। कौन सा टैक्स देता है? अकाउंट तक नहीं होंगे। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। भैया, हम लोग ना देश की बात कर, आप जैसे एक जगह सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। मैं मेरी बात सुनिए, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम लोग जो बड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसे 370 की बात बोली, सुनिए, 370 की बात बोली, या रोजगार की बात हो गए, जो सरकार ने 2014 में और 19 में जो वादा किया है, उसी की बेस पे बात करना चाहते हैं। किसके लिए वादा किया है ना, तो उसके लिए समय तो लगेगा ना। यानी कि आप समय देना चाहते हैं। 70 साल आपने राज किया, आपने क्या किया? देश का बंटवारा किया। मैं वही कह रही हूँ, अगर सरकार सारा कुछ हो जाए, ये बताओ 70 साल कांग्रेस ने किए, या अगर 10 साल में सारा कुछ करते? बताइए आप। 70 साल में कह रहे कुछ आप नहीं हो सकता। नहीं चाह रहे हो सारी चीज। पहले 70 साल पूरे होने दो। देश को आजाद हुए इनके हिसाब से 90 साल हो गए। हाँ, 70 साल तो कांग्रेस के हो गए, 9 साल मोदी जी के हो गए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के हो गए, जनता दल वालों के हो गए 4-5 महीने साल भर जो उन्होंने लगाए, तो इनके हिसाब से 90 साल देश को आजाद हुए हो गए। आप क्या बात करेंगे? 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और मनमोहन सिंह ने 2014 में ही वक्फ बोर्ड को पूरा आदेश दिया। दिल्ली शहर की 84 प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट के हैंडओवर कर दी गई, वक्फ बोर्ड के हैंडओवर कर दी गई। क्यों किया गया? मुसलमान वाले मत करिए, हिंदू मुसलमान वाली बात हम करने नहीं आए हैं। हम लोग बस यही जाने, नहीं, आराम से भैया प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान, भैया आराम से गलत बात है। भैया जी आप चुप हो जाइए। देखिए, ये गलत बात है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं,
हम यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन जानने के लिए आए हैं कि लोगों का राय क्या है, क्या आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। एक मिनट, आई एम वोट फॉर मोदी। माइक नहीं चुना बिल्कुल, दोबारा नहीं करना, माइक नहीं चुना बिल्कुल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाले हम सब यहाँ पर सब भाई भाई हैं, यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक मिनट भैया, हाँ एक मिनट भैया, आपस में बात मत करिए। देखिए बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग सब करने के लिए आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। तो आप समझिए कि हम आप खुद समझिए कि यहाँ पर माहौल कैसा हो गया। भैया गलत बात है भैया, गलत बात है भैया जी प्लीज चुप हो जाइए। आप समझे, हम नहीं चारों तरफ से है तो आप समझे कि हम लोग यहाँ पर धरातल के सच्चाई। उधर चलिए भैया, उधर चलिए भैया जी, प्लीज लड़ना नहीं भैया, हमें हाथ जोड़ करके माफी मांगती हो हम। देखिए आप समझिए कि हम लोग यहाँ पर ये जितना भी भाई लोग हैं, आप थोड़ा सा घुमाइए कैमरा, हम सबके राय जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही मुद्दा हो गया। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हमारी कोशिश यही रहते हैं। हमारी मैसेज के द्वारा हम आपस में यही कोशिश करते हैं कि आपस में मिलकर चलो। भैया जी आप चुप हो जाइए भैया जी, ये गलत बात है। देखिए तो मैं कौन सा कह रहा हूं, वो खुद आ रहा है। मेरी बात सुनिए, हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो जाएंगे अगर आप लोग ऐसे माहौल पर। भैया चलिए भैया जी मेरी बात सुनिए, तो आप समझे, चलिए भैया आप इधर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, आइए आके रखो। मेरा अधिकार है, बिल्कुल मैं अपने अधिकार को बोल सकता हूँ। आप अगर बिहेवियर गलत रखेंगे तू नहीं गलत बात है। देखो सुनो भैया, देखिए हम लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो रहा है। आप फिर से भैया प्लीज आप बंद करिए। आप समझिए कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग, बस हमारी मुद्दा यही होता है, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी जी को कोई पसंद करते हैं या उनका विपक्ष में कोई है चेहरा, या लोगों के लिए क्या कुछ मुद्दा है, हम यही जानने के लिए यहाँ आते हैं। और हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान हम आपस में ये सब बात करें। हमारे लिए बस यही जो जनता है, आप ऊपर कैमरा करिए, थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करने के लिए आते हैं माहौल ऐसा भी बन जाते हैं, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि ये जनता की जो है आवाज हम बने। और हमारी कोशिश यही रहता है, जो सरकार ने जनता से जो वादा किया, ये वादे में कितना खरे उतरे हैं। तो जनता ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। कोई कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किया है तो मोदी जी वापिस आना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया है इसीलिए इस बार सरकार बदलना चाहिए। तो देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले हैं, क्या मोदी जी वापिस आने वाले हैं या इस बार सरकार बदलने वाले। जनता की अदालत में जनता अपना फैसला सुनाएगी, क्या सुनाने वाले हैं, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 2024 के। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।